वेलकम टू speedearning.com, speedearning.in। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। आपको हमने बताया है, आप इंस्टाग्राम पोस्ट पे भी हमारे अकाउंट को ज्वाइन तो कर लिया है ना। वहाँ पे हमने टॉप 5 जो बिलियनियर्स बने हैं सिर्फ इन्वेस्टिंग से। आपको ये ज़रूर देखना होगा कि मार्केट में असली वेल्थ जो बनाया है, जो बिल्कुल अपने सपनों से परे का जो पैसा बनाया है, एक एक इंडिविजुअल ने, कोई ने 500 करोड़, किसी ने 15,000 करोड़, किसी ने 70,000 करोड़ अगर बनाया है, तो वो इन्वेस्टर थे कि ट्रेडर थे। देखिए, आप जब मार्केट में आएंगे तो ट्रेडिंग के रास्ते से ही आ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट आपको इतना मोटिवेट नहीं कर सकता कि आप सुबह 9 बजे उठ के स्क्रीन पे आ जाएं और आप कहें कि भाई मेरे पास बहुत पैसा लगा के छोड़ देता हूँ। आप आएंगे ट्रेडिंग के लिए, वो ट्रेडिंग में भी परफॉर्म करेंगे अच्छा, पर ट्रेडिंग क्या है? वो अर्निंग है। वो अर्निंग आपको पैसा आता जाता रहेगा, उसमें से डिसिप्लिन रहे तो आप बचाते रहोगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या करेगा? वेल्थ क्रिएट करेगा, बड़ी वेल्थ क्रिएट करेगा। लेकिन हर जगह पे लोगों की हालत क्या होती है कि वो हमेशा ये बता देते हैं कि अब क्या करूं, मेरे को तो कुछ भी नहीं मालूम है। मैंने आपको समझाया ऑर्गेनिक लर्निंग के बारे में। मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ, मुझे कुछ नहीं पता था। आपको अगर ज़िंदगी में कुछ भी करना है, आप दिमाग में वो शब्द लेके निकल पड़ो, तो क्या करोगे आप? उसके बारे में इधर उधर यहाँ वहाँ किसी से भी पूछोगे। 4 लोगों को मालूम नहीं होगा वो क्या चीज़ है, 5वें को शायद पता हो, नहीं तो वो ये तो बता ही देगा कि भाई ये चीज़ आप उससे जाके पूछो। ऐसे करके एक एक सवाल का जवाब जहाँ मिलना शुरू हुआ कि आपकी गति 2 गुनी 4 गुनी हो जाएगी। आप धीरे धीरे ज़रूर सीख जाएंगे। आज मैं आपको सिखा रहा हूँ। मुझे पहली बार डीमैट का मतलब भी नहीं मालूम था, है ना। मैं स्टॉक को कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है, क्या ब्रोकर, क्या सब ब्रोकर होता है, हर छोटी छोटी बात, डेबिट क्रेडिट, कुछ समझ में नहीं आता था मुझे। मेरा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड था, तो मुझे कॉमर्स की बेसिक टर्म्स भी नहीं पता थी। लेकिन धीरे धीरे सब चीज़ें हो जाती। तो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में कि अगर अच्छा स्टॉक ढूंढना है तो उसका फंडामेंटल बहुत अच्छा होना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस किसको कहते हैं? उसका असली बिजनेस के आंकड़े कैसे हैं, उसकी बिक्री, सेल्स के आंकड़े, उसके नेट प्रॉफिट के आंकड़े, कंपनी के पास कैश फ्लो वगैरह कैसा है, ये सब कुछ देखने के लिए एक स्कोर काम करता है, दैट इज पेट्रोस्की स्कोर। तो पेट्रोस्की स्कोर क्या होता है, इसको सिंपल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं। अगर ये डेफिनेशन आपने याद नहीं रखी तो परेशान मत होइए, क्योंकि इसका एप्लीकेशन कैसे करना है और इससे पैसा कैसे बनेगा, उस पर हम लोग और आसान तरीके पे बात करेंगे। पहले एक बार समझ लेने से कॉन्फिडेंस आता है। आपको पता तो होना चाहिए कि वो चीज़ है क्या। तो बहानेबाजी छोड़ते हैं और सीधा काम की बात पे आते हैं। पेट्रोस्की स्कोर क्या चीज़ है? सबसे पहला बात होता है रिटर्न ऑन एसेट, कि अगर पहले जो भी एसेट है उसमें हमको ये दिख रहा है कि ये पॉजिटिव है पिछले ईयर से, इस साल में, तो 1 स्कोर मिलेगा, नहीं तो 0 होगा। तो पिछली एसेट पे आपने कुछ पैसा बनाया है कंपनी ने, तो 1 स्कोर हो गया। दूसरी बात हो गई ऑपरेटिंग कैश फ्लो। अगर ये पॉजिटिव है, कैश फ्लो, आपकी नकदी का प्रवाह अगर कंपनी के पास पॉजिटिव है तो अच्छी बात है। आप जानते हैं ना, अपने घरों में भी या छोटी छोटी दुकानों में भी कैश फ्लो है तो धंधे का बहाव बना रहेगा। धंधे में पैसे का फ्लो बना रहना चाहिए। कैश फ्लो किसके पास नहीं होता? जैसे आप किसानों की बात करें, किसानों के पास जब फसल आती है उस वक्त उनके हाथ में नकद आता है, बाद में कैश उनके हाथ में नहीं होता, भले ही उनकी ज़मीन करोड़ों की हो। तो उनकी लाइफ में, दिमाग में उतना फ्लो नज़र नहीं आता आपको, उतनी ग्रोथ अगर वो खुद मोटिवेटेड नहीं है तो नहीं हो पाएगा। तीसरा है चेंज इन रिटर्न ऑफ असेट। एक जो संपत्ति हमारी, उसका जो रिटर्न आया था पिछले साल, समझो आया था 7% का रिटर्न, इस बार वो 8% है, तो 1 मार्क मिलेगा। क्योंकि चेंज इन रिटर्न ऑफ असेट में हमको दिख रहा है कि अगर पिछले साल से इस साल ये ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, कंपनी ग्रो कर रही है। हम वैसे मानते हैं कि सर हमारी सैलरी अगर 1 लाख रुपए महीना है और 2-3 साल तक 1 लाख रुपए होते तो हम उसको बुरा तो नहीं मानते। अब यहाँ बात क्या हो रही है, 1 लाख रुपए महीने की सैलरी अगर 1,10 हो जाए और उसके भी अगले साल में 1,21,000 हो जाए, तो उसको आप क्या कहोगे? बहुत अच्छी ग्रोथ मानेंगे ना। तो वही बात यहाँ पे हो रही है कि कंपनी का रिटर्न ऑन असेट का जो चेंज है वो अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी 1 नंबर होगा। टोटल 9 मार्क्स होते हैं
अगर किसी स्टॉक का 9 में से 9 मार्क आ रहा है तो फिर वो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। तो हम चौथी चीज देखते हैं एक्यूरल्स, क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स। अर्निंग का क्वालिटी कैसा है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो बाय टोटल असेट, अगर आरओए से ज़्यादा निकल के आ रहा है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो बाय टोटल असेट, ये रिटर्न ऑन असेट से ज़्यादा निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे भी आपको उस अर्निंग की क्वालिटी बहुत अच्छी मानी जाएगी। उसके बाद आता है लिवरेज, लिक्विडिटी और सोर्स ऑफ फंड की बात, कि लिवरेज कितना है, कितने गुना पे काम कर रहा है कंपनी अपनी क्षमता से, लिक्विडिटी कितनी है, पैसा कितना चुका सकते हैं तेजी से, और फंड कहाँ से आ रहा है। तो चेंज ऑफ लिवरेज लॉन्ग टर्म में, इफ द रेशियो इज लोअर कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, लिवरेज में मतलब पहले हम 4 गुना ज़्यादा फैलारा करके बैठे थे, अभी वो फैलारा 3 गुना है, तो इट्स गुड, है ना। वो लिवरेज आपने अगर कम कर रखा है तो ये एक पॉजिटिव बात है, इसमें 1 मार्क मिलता है। फिर चेंज इन लिक्विडिटी, रेशियो इज हायर कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, तो 1 रहेगा कि लिक्विडिटी अगर आपकी ज़्यादा है तो 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद इक्विटी इशुएंस, अगर कोई नई इक्विटी इशू नहीं की है तो आपका ईपीएस डाइल्यूट नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो ये एक पॉजिटिव बात है जिससे 1 नंबर मिलेगा। कई बार ऐसा होगा कि और इक्विटी इशू करते जाएंगे तो वो इक्विटी डाइल्यूट होती जाएगी, तो मतलब आपने अपने अधिकार बेच के तो पैसा खड़ा नहीं किया है ना, वो देखने वाली बात है। इसके बाद होता है ग्रॉस मार्जिन 1 पॉइंट, इफ ग्रॉस मार्जिन इज पॉजिटिव फॉर करेंट ईयर, टोटल जो मार्जिन कमाया है वो अगर पॉजिटिव है तो 1 पॉइंट वहाँ मिलेगा। और उसके बाद होगा चेंज इन असेट टर्नओवर, पिछले साल से अगर असेट का टर्नओवर यहाँ पे ज़्यादा दिखता है तो यहाँ पे 1 मार्क मिलेगा। तो आप ये देख पा रहे हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से जो भी इम्पोर्टेंट बातें होती वो यहाँ पे सारी कवर की गई है। तो 9 में से 9 नंबर मिलते हैं अगर, तो क्या रिजल्ट आता है, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा स्टॉक। ये देख के ये सारे फंडामेंटल स्कोर पेट्रोस के स्कोर के हिसाब से जब हमने कुछ स्टॉक सजेस्ट किए थे तो उसमें हमको ग्रेन्यूल्स दिखता था, तो ग्रेन्यूल्स 120-150 से अभी 200 रुपये को क्रॉस कर गया, उसका पेट्रोस की स्कोर 9 है। अभी वो सिप्ला का पेट्रोस की स्कोर देख लें 9 है, तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। साथ में टेक्निकल इंडिकेटर देख लिया तो पता लगा गोल्डन क्रॉस में भी वो शामिल है, टेक्निकली भी बहुत सही चल रहा है। ऐसे स्टॉक को चुनना स्विंग ट्रेडिंग के लिए और इवन इंट्राडे के लिए, कॉल पुट के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस की बात हो रही है तो ट्रेडर को उससे क्या लेना देना, ये गलतफहमी कभी मत रखना। अगर आपने फंडामेंटल की स्टडी कर ली तो आप ऐसे स्टॉक में ट्रेड करने लग जाओगे जिसपे इंस्टीट्यूशन की निगाह गड़ी हुई है। इंस्टीट्यूशन जिस स्टॉक को बाय करते हैं वो स्टॉक तो एक एक दिन में 10-10% का मूवमेंट दिखाता है, तो वही तो फ्यूचर में, कॉल में आप पैसा बनाने वाले हो, वही तो स्विंग ट्रेडिंग में और बीटीएसटी में पैसा बनने वाला है। तो सारे हिस्से मार्केट के जुड़े हुए हैं, किसी भी चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश मत करना अगर असल में आपको पैसा बनाना है तो। दोस्तों, अभी मेरा सबसे ज़्यादा सजेशन ये है कि कोई लोग काम करना चाहते हैं, उनको दिखता है कि 700 के कैप्सूल कोर्स हैं, 1, 2, 3 कौन सा लूँ, कभी उनको लगता है 5500 का वीडियो कोर्स है, ये वाला लूँ कि वो वाला लूँ। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, 10,000 के कोई भी 2 वीडियो कोर्स का कॉम्बिनेशन पहले उठाइए और साथ में 1 मंथ तक हैंड होल्डिंग करके हम लोग सपोर्ट करके आपको साथ में सही काम करने की प्रैक्टिस कराते हैं। उसमें 95% लोगों का तो पूरा फी ही रिकवर हो जाता है, लेकिन वो मुद्दा नहीं है 10,000 रुपये का प्लस माइनस होना, ये कोई मुद्दा नहीं है। आपको आदत पड़ जानी चाहिए सही काम करने की। वो सही काम अगर एक बार आपने हमारे साथ कर लिया तो ज़िंदगी भर आप इस मार्केट से धोखा खाने वाले नहीं हो और यहाँ से जितना चाहे उतना पैसा बना सकते हो और ये विरासत छोड़ सकते हो अपने बच्चों के बीच में। तो सबसे बड़ी तैयारी हमको यही करनी है। ये सबसे चैलेंजिंग वर्ड जो बन गया है, पैसा, इनकम, अर्निंग, इसका जवाब हम बच्चों को सिखाने में, समझाने में अभी से मदद करें। एक लिगेसी, एक विरासत छोड़ने की ज़रूरत है और उसके लिए आप एक अफोर्डेबल छोटी सी कोशिश कर सकते हैं। अभी तक तो हमने कई सारी चीज़ें, क्योंकि हमारे घर में कोई हाउस होल्ड आ जाता है, 10, 20, 25 हज़ार का टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आता जाता, हम एक्सचेंज करते रहते हैं, फ़ोन चेंज करते रहते हैं।
तो फिर 2 साल में 5 साल में अपने अंदर एक नई स्किल एक्वायर करनी है, उसके लिए इतना विचार क्यों? दिमाग में अमीरी लाइए, जीवन में अमीरी अपने आप आ जाएगी। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इंदिरा अपस्टॉक एंजल और अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं और हमारा जो फ्री सपोर्ट ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप किसी भी उल्टी पोजीशन में नहीं फंसे जहां आपको बड़े नुकसान होते हो। थैंक यू वेरी मच, बाय।